वीडियो में हम पढ़ेंगे जीआईटी की लेयर्स के बारे में। लेकिन इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सी लेयर्स हैं जो जीआईटी को कवर करके रखती हैं। तो सबसे पहले वाली लेयर जो थी वो कौन सी थी? सिरोसा थी, जो कि आउटर लेयर होती है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स जो थी वो मिलकर के बना रही थी, क्या बना रही थी? मसल लेयर बना रही थी। और तीसरे नंबर पे आती है शब्मिकोशा और फोर्थ नंबर पे आती है मिकोशा। तो ये चारों जो लेयर्स हैं ये मिलकर के बनाती हैं जीआईटी को कवर करके रखती हैं। कौन कौन सी लेयर्स थी? सिरोसा थी, सिरोसा के बाद मसल लेयर थी, मसल लेयर के बाद शब्मिकोशा एंड मिकोशा जो थी। और मैंने बताया था ये किस तरीके से सिचुएटेड है, आउटर टू इनर। मतलब सबसे आउटर लेयर जो कौन सी है? सिरोसा है। और सबसे इनर वाली लेयर कौन सी है? म्यूकोशा। ठीक है। अब मैंने सिरोसा के बारे में तो बता दिया था इससे पहले वाली वीडियो में, तो उससे आगे वाली वीडियो के बारे में पढ़ते हैं। मसल लेयर के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो मसल लेयर क्या है? मसल ऑफ द माउथ, फेरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कंटेन स्केलेटल मसल्स। मतलब जो हमारे माउथ के अंदर फेरिंग्स के माउथ है, फेरिंग्स है, अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस है एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है? स्केलेटल मसल से मिलकर के बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना होता है? स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है। और स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं? वॉलेंट्री होती हैं। कैसी होती हैं? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में होती हैं स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसोफेगस इज मेड अप ऑफ बोथ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स। जो इसोफेगस है वो कौन कौन सी मसल से मिलकर बना होता है? स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स जो होती हैं उनसे मिलकर के बना हुआ होता है। क्योंकि हमने यहाँ देखा कि अपर पार्ट जो इसोफेगस का अपर पार्ट है वो तो कैसा है? स्केलेटल मसल से मिलकर बना हुआ होता है। जो कि लोअर वाला पार्ट जो है इसोफेगस का वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। इसीलिए इस पॉइंट में कहा गया है कि इसोफेगस इज मेड अप ऑफ बोथ स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स फाइबर्स। मतलब जो इसोफेगस है वो स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स जो होती हैं उन दोनों से मिलकर के बनी हुई होती है। वॉल ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल फाइबर। जो हमारी बॉल ऑफ स्टोमक जो है, स्टोमक की जो वॉल है वो और इंटेस्टाइन जो है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? स्मूथ मसल फाइबर जो है उनसे मिलकर के बनी हुई होती है। किससे? स्मूथ मसल फाइबर जो है उनसे मिलकर के बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। जो ऑर्बिक प्लेक्सस के बारे में मैंने कल भी बताया था लेकिन आज दोबारा बता रही हूँ। जो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है और सर्कुलर जो मसल है इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है ऑर्बिक प्लेक्सस। मतलब ये जो डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं इसी को बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिक प्लेक्सस। जो ऑर्बिक प्लेक्सस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में और सर्कुलर मसल्स जो होती है उन दोनों के बीच में पाया जाता है ऑर्बिक प्लेक्सस। ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। जो हमारी जो म्यूकस लेयर है, जो मसल लेयर है वो किससे मिलकर बनी होती है? 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन सी थी? एक तो सर्कुलर लेयर थी और दूसरी कौन सी थी? लॉन्गिट्यूडनल लेयर। स्टोमक इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ स्टोमक मसल्स। जो स्टोमक है उसके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी थी? इनर, ऑब्लिक, मिडल, सर्कुलर एंड आउटर वाली कौन सी थी? लॉन्गिट्यूडनल। मतलब इनर जो है स्टोमक के अंदर वो कौन सी है? ऑब्लिक है। मिडल वाली कौन सी है? सर्कुलर है। आउटर कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ठीक है। जो स्टोमक है उसके अंदर 3 मसल्स लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ऑब्लिक, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। मसल लेयर हेल्प इन मिक्सिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द फूड बाय पेरिस्टाल्सिस। जो मसल जो लेयर है वो क्या करने का काम करती है? एक तो मिक्सिंग ऑफ द फूड एंड प्रोपल्शन द फूड। जो मतलब हमारा फूड है उसको तो मिक्स करेगी और क्या करेगी? प्रोपल्शन मतलब कि आगे की साइड में फॉरवर्ड करती है। ठीक है। मतलब स्टोमक है, स्टोमक के बाद में जो फूड है वो कहाँ पे जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। ठीक है। तो वो जाएगा कौन से मूवमेंट के थ्रू? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होते हैं उनके थ्रू जो फूड है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। यहाँ खत्म होती है मसल लेयर। उसके बाद अपन बात करते हैं शम्मिकोशा लेयर जो कि 3rd नंबर की है। इट इज मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। किससे मिलकर बनी हुई होती है? शम्मिकोशा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज कौन से होते हैं? जो कि फैट जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स आर also लोकेटेड इन शम्मिकोशा इज कॉल्ड शम्मिकोशा प्लेक्सेस या मीशनर प्लेक्सेस। मतलब शम्मिकोशा के अंदर न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क पाया जाता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? शम्मिकोशा प्लेक्सेस बोल रहे हैं या फिर बोल रहे हैं मीशनर
प्लक्सेस, जैसे ऑर्बिट प्लक्सेस पाया जा रहा था, ठीक उसी तरीके से कौन सा पाया जाएगा, मीशनल प्लक्सेस। जो ऑर्बिट प्लक्सेस था वो कहाँ पे पाया जा रहा था, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में पाया जा रहा था, जबकि ये मीशनल जो प्लक्सेस है वो कहाँ पे पाया जाएगा, शम्यकोशा जो है उसके पास पाया जाएगा, ठीक है, कौन सा, मीशनल प्लक्सेस। और जो ऑर्बिट प्लक्सेस है उसका दूसरा नाम है माइएंट्रिक प्लक्सेस। ऑर्बिट प्लक्सेस का दूसरा नाम क्या है, माइएंट्रिक प्लक्सेस। और शम्यकोशन प्लक्सेस का दूसरा नाम क्या है, मीशनल प्लक्सेस। और ये दोनों प्लक्सेस जो है मिलकर के बनाते हैं ईएनएस। ईएनएस का मतलब क्या है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ गट। जो हमारी जो गट है या इंटेस्टाइन जो है या फिर हम बोल सकते हैं जीआईटी जो है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ईएनएस करता है। और ये क्या करता है, इट कंट्रोल मोटिलिटी एंड सीक्रेशन ऑफ जीआईटी। जो हमारा ईएनएस जो है वो क्या करने का काम करता है, मोटिलिटी जो होती है उसको कंट्रोल करेगा। मोटिलिटी यानी कि जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं उनको कंट्रोल करके रखेगा। और क्या करेगा, ये सीक्रेशन ऑफ जीआईटी, जीआईटी के द्वारा जितनी भी सीक्रेशन हो रहे हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ईएनएस। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी सप्लाई बाय वेगस नर्व। मतलब हमारे जो जीआईटी है उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है उनको सप्लाई कौन सी नर्व करती है, वेगस नर्व करती है, ठीक है। बट लोअर लार्ज इंटेस्टाइन सप्लाई बाय द सैक्रल नर्व। लेकिन जो हमारे लोअर लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको सप्लाई कौन सी नर्व करेगी, सैक्रल नर्व करती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी को सप्लाई कर रही है वेगस नर्व। और जो हमारे लोअर लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको सप्लाई कौन सी नर्व कर रही है, सैक्रल नर्व जो है वो सप्लाई करेगी उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज प्रेजेंट इन द ईसोफेगस एंड एब्सेंट इन द माउथ एंड फेरिंग्स। जो हमारी समीकोशा जो लेयर है वो प्रेजेंट होती है ईसोफेगस के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होगी, ईसोफेगस के अंदर तो प्रेजेंट होती है, लेकिन एब्सेंट होगी किसके अंदर, माउथ के अंदर एंड फेरिंग्स के अंदर। किसके अंदर एब्सेंट होती है, माउथ के अंदर एंड फेरिंग्स के अंदर। इट इंक्लूड ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व प्लक्सेस आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। समीकोशा जो होती है ओनली ऐसी लेयर है जिसके अंदर क्या क्या पाए जाएंगे, ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, लिम्फेटिक वेसल्स होंगी और नर्व प्लक्सेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, समीकोशन लेयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लेयर है म्यूकोशा लेयर। इट इज नॉन एज म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकोशा जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये हमारी क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी, सीरोसा थी। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, म्यूकोशा है। इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। किससे मिलकर बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। और जो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम है वो कौन कौन से पार्ट में पाई जाती है, सबसे पहले तो माउथ के अंदर पाई जाएगी, फेरिंग्स के अंदर होती है, अपर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस के अंदर होती है एंड एनल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम जो होती है वो प्रेजेंट होती है माउथ के अंदर, फेरिंग्स के अंदर, अपर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस के अंदर एंड एनल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरी जो एपिथेलियम है वो कौन सी है, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम है। कौन सी है, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस के अंदर, स्टोमक के अंदर एंड इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। तो जो म्यूकोसा जो है उसके अंदर दो क्या पाई जाती है, एपिथेलियम होगी। कौन कौन सी होंगी, एक तो होगी स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम और दूसरी कौन सी है, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। और ये भी कुछ कुछ पार्ट को कवर करके रखती हैं, जैसे कि स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम किसको कवर कर रही है, माउथ को, फेरिंग्स को, अपर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस को एंड एनल कैनाल को। जबकि कॉल्यूमिनार एपिथेलियम जो है वो कवर कर रही है किसको, लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस को, स्टोमक को एंड इंटेस्टाइन को। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज 3 मेन फंक्शन। जो मतलब हमारी म्यूकोसा जो है उसके 3 मेन फंक्शन है। कौन कौन से हैं, एक तो है इसका प्रोटेक्शन का काम है, सीक्रेशन का काम है, एब्जॉर्प्शन का काम है। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि किसी इंसान को एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर हमारे बॉडी के अंदर HCl का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो HCl जो है वो क्या करेगा, जो हमारी म्यूकोसा जो है इसको इरिटेट करने का काम करता है। और इसी को क्यों इरिटेट करेगा और बाकी की लेयर को क्यों इरिटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो म्यूकोसा जो है वो इनर लेयर है जो कि HCl के कांटेक्ट में आएगी, तो ये उससे बचाने का काम करती है। म्यूकोसा जो है वो HCl से बचने का काम करती है, इसलिए